अस्सलाम वालेकुम। आईएसओ काउंट कर्व के बारे में आज हम पढ़ते हैं और सीखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि व्हाट इज़ आईएसओ काउंट कर्व, ये क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, क्या इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, इसके असम्पशंस और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट क्लिप होगा लेकिन बहुत ही बेहतरीन वे में आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। ना अगर आप लोगों ने इंडिफरेंस कर्व ना पढ़ा हो तो शायद तो आपको मुश्किल लगेगा ये डायरेक्ट पढ़ना, बट कोशिश कीजिएगा कि पहले इंडिफरेंस कर्व पढ़ें। लिंक में आपका इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फिर आईएसओ काउंट कर्व करना बहुत आसान होगा। मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, आईएसओ काउंट कर्व और इंडिफरेंस कर्व बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखता है। लाइक उसके अंदर जो है वो हम सेटिस्फिकेशन को देख रहे होते हैं, इसके अंदर हम आउटपुट को देख रहे होते हैं, इसके अंदर हम लोग जो है वो गुड्स को देख रहे होते हैं यानी कि कमोडिटीज़ को देख रहे होते हैं, और इसके अंदर हम लोग फैक्टर्स को देख रहे होते हैं। स्टार्ट करते हैं समझाना तो और अच्छा आ जाएगा। प्रैक्टिकली मैं बात करूँगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमाइज किया जाए, प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमाइजेशन तक लेके जाया जाए कि प्रॉफिट कितना मैक्सिमाइज किस लेवल तक आ सकता है। अब प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए दो सीन होते हैं, या तो गिवन आउटपुट, जो भी आपका आउटपुट है वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में बनाओ, या मैक्सिमम आउटपुट, जो भी आप बनाना चाहते हो मैक्सिमम, वो जो आपकी गिवन कॉस्ट है उसमें बन जाए। ये दो सिनेरियो होंगे तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो बहुत मैक्सिमाइज हो जाएगा। आईएसओ काउंट कर्व हमारी हेल्प करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कि हम किस लेवल तक अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस कर्व के ज़रिए हम उस ऑप्टिमल पॉइंट को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं जो प्रोड्यूसर के लिए रिक्वायर्ड होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो ये प्रोड्यूसर के लिए बहुत हेल्पफुल ग्राफ होता है, बहुत हेल्पफुल कर्व होता है, जिसके ज़रिए वो अपने ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान को बना सकता है कि किस लेवल पर मेरी सबसे ज़्यादा अपना क्या प्रोडक्शन होनी चाहिए और कितना मेरा प्रॉफिट उस लेवल पे होगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज। अच्छा, इसको समझने से पहले हम कुछ इसके अजम्पशंस पढ़ते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जब मैं करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो कि अजम्पशंस क्या है। नंबर वन, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है उसका जो आप फैक्टर यूज़ करते हो, फैक्टर क्या होते हैं? चार फैक्टर हैं आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। इसे इनपुट भी कहा जाता है, फैक्टर्स भी कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स आर एफिशिएंट, सेम होने चाहिए, आउटपुट इनका सेम आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक लेबर अगर लगाई तो दूसरी भी उसी तरह की चुस्त होनी चाहिए। पता चला एक बंदा बहुत चुस्त है और दूसरा बंदा सुस्त है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पाती। दूसरा इसके बाद है टू फैक्टर प्रोडक्शन। यहाँ पे जो हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे आईएसओ कॉन में, इसमें सिर्फ दो फैक्टर पढ़ेंगे, चार नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ लेबर पढ़ेंगे, दो फैक्टर के कॉम्बिनेशन बनाए जाएंगे, लेबर और कैपिटल। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर को पढ़ा जाएगा, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्निक आपकी स्टडी यानी कि सेम होनी चाहिए, स्टैटिक होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। टेक्निकल सब्सटीट्यूशन पॉसिबिलिटी आनी चाहिए। मैं बताता हूँ व्हाट इज टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, जिसको MTRS कहा जाता है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्वान्टिफाइबल होने चाहिए, मतलब इन टर्म ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले आईएसओ का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। और कॉन्ट का मतलब होता है आपका आउटपुट या क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी से निकला है। नाउ दैट्स कॉल्ड आईएसओ कॉन्ट, इक्वल, क्वांटिटी या आउटपुट। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन की और फिर कोशिश करते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाएं। बट हमने शुरू में पढ़ा कि जो फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। लेट सपोज आपके पास चार कॉम्बिनेशन है, पांच हैं, ABCDE। अगर आप लेबर के यूनिट्स बढ़ाते जाओगे तो आपको कैपिटल के यूनिट्स कम करने पड़ेंगे, यानी कि एक यूनिट को हासिल करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है ना। दो ही फैक्टर पे बात करेंगे, अभी हमने पढ़ा
लेबर और कैपिटल पे बात करेंगे बस। तो लेबर अगर इंक्रीज होते जाएंगे तो कैपिटल के यूनिट्स डिक्रीज होते जाएंगे, बट द आउटपुट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द कॉम्बिनेशन। आउटपुट आपके कांस्टेंट रहेंगे, 1000 आ रहा है। नाउ व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल, जो हमने नीचे पढ़ा था जिसे कहा जाता है MRTS, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे? एक लेबर बढ़ा यानी कि वन टाइम लेबर बढ़ा, सब में लेबर एक एक बढ़ रहा है, तो ये 1 1 आ गया। सेक्रीफाइस कितना हुआ? पहले क्वांटिटी थी कैपिटल की 12, अब हो गई 8, तो 4 का सेक्रीफाइस हुआ, ये 4 आ गया, 1 = 4। यहाँ पे 1 बढ़ा और कितना सेक्रीफाइस हुआ? 3 का। फिर सेक्रीफाइस कितने का हुआ? 2 का। और फिर सेक्रीफाइस कितने का हुआ? 1 का। तो ये इन टर्म ऑफ रेशो आ गया। ये एक लेबर के चेंज में जो कैपिटल का सेक्रीफाइस आया वो 4 आया, यानी कि 4 आया, और यहाँ पे फिर 3 आया, तो ये चेंज निकाला जाता है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो यूँ बनेगा, डेल्टा डेल्टा एल यानी कि जो चेंज है एल का, डेल्टा एल चेंज एल यानी कि डिवाइडेड बाय चेंज कैपिटल का, दोनों का जो चेंज है, तो इनका जो चेंज है वो, ये जो चेंज है ना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नाउ इसको ग्राफ की पोजीशन पे देखते हैं कर्व कैसे बनता है। नीचे आपने लेबर रखी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपने कैपिटल की क्वांटिटी रखी 0 2 4 6 8 10 12। जब एक लेबर थी, एक लेबर का यूनिट था, तो क्वांटिटी कैपिटल की कितनी थी? 12 थी। तो आपने एक यूनिट पे 12 थी, तो 1:12। 2 पे 8 थी, 3 पे 5 थी, 4 पे 3 थी, यानी कि लेबर बढ़ते जा रहे हैं और कैपिटल की क्वांटिटी गिरती जा रही है। ये इसका कर्व बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे और कोशिश करते हैं कि और इसको अच्छे से बनाएं। इंडिफरेंस कर्व या आईएसओ कॉन्ट कर्व, मैंने आपको बताया कि सेम है, बट थोड़ा सा फैक्टर का प्रोडक्शन, यहाँ पे फैक्टर्स देखे जाते हैं, वहाँ पे सर्टिफिकेशन देखी जाती है। आईएसओ कॉन्ट कर्व इज अ कॉन्वेक्स शेप की तरह होता है, विच इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट डिस्टिंग द डिफरेंट ब्लेंड्स ऑफ द टू प्रोडक्शन फैक्टर। ये लाइन का मतलब ये था, जैसे यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखें कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करते जा रहा है और इसका कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। दैट डिफरेंट ब्लेंड्स ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोवाइडिंग कांस्टेंट आउटपुट, लेकिन आउटपुट क्या होता है? सेम रहता है, चाहे जो भी कॉम्बिनेशन बनाओ आउटपुट शुड बी सेम। आईएसओ का मतलब होता है इक्वल और कॉन्ट का मतलब होता है क्वांटिटी, जो मैंने आपको पहले बताया। द प्रोडक्शन इंडिफरेंस वर्क बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट, ये इसको एक और नाम दिया जाता है, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कहा जाता है। तभी मैंने कहा कि ये बहुत सिमिलरिटीज रखता है इंडिफरेंस कर्व से। तो ये जो होता है वो कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व है, इसको प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है, जो कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ये भी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, जो इसका चेंज है, यानी कि एल अगर बढ़ेगा तो ए में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। एक यूनिट बढ़ाएंगे तो वो कितना सेक्रीफाइस होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, आईएसओ काउंट करके क्या है एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। अगर ये नोट्स चाहिए जो वीडियो में भी देख रहे हैं, तो उनको नोट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख देना ईमेल एड्रेस, तो मैं आपको ये नोट्स भी दे दूंगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये तो हमने कर लिया सारा। अब आईएसओ काउंट कर क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल क्लियर हो गई। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसके फीचर्स या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा जी, कर्व तो क्लियर हो गया, मैप भी क्लियर हो गया है। आईएसओ काउंट कर्व की जो अजम्पशंस के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ये है कि इसका जो कॉन्वेक्स है वो ओरिजिन की तरफ होगा, यानी कि गिरता आ जाएगा, सिंस वन प्रोडक्शन फैक्टर इंक्रीज, एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा। दैट्स वाई इसका जो कॉन्वेक्स है, इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स शेप होगा। कौन सा शेप होगा? कॉन्वेक्स होगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पूछता है इसकी। दूसरी है, अगर जितनी ज़्यादा हायर चाहिए ग्राफ समझाने के लिए, पहले एक ये वाला ग्राफ पॉइंट समझा दूँ तो आपको ये ग्राफ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये ग्राफ देखिएगा, ये इसका मैप है। अब लेट सपोज 1000 यूनिट का एक कॉम्बिनेशन है, ये 2000 यूनिट का है, ये 3000 यूनिट का है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, हायर हायर आईएसओ काउंट कर,
ये वाला IQ3 रिप्रेजेंट हायर आउटपुट, वो ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, यही बताना चाह रहा है ना कि ये कॉम्बिनेशन ये दो, तो ऊपर वाला सबसे ज़्यादा आउटपुट देता है, इसे आईएसओ मैप भी कहा जाता है, आईएसओ काउंट मैप भी कहा जाता है। यहाँ पे ये लिखा है व्हेन देयर आर मोर देन वन आईएसओ काउंटर ऑन ग्राफ, अगर एक से ज़्यादा होगा, द अपर कर्व, जो सबसे ऊपर वाला कर्व है, विल ऑलवेज इंडिकेट अ हायर आउटपुट, वो हायर आउटपुट बताएगा, ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पे IQ1, IQ2 और IQ3, तो सबसे ज़्यादा हायर कौन सा आउटपुट है, IQ3। अच्छा जी, टू और मोर आईएसओ काउंट मे नॉट बी पैरेलल, पैरेलल से मुराद एक दूसरे के पैरेलल टाइप पे नहीं होंगे, बिकॉज MRTS जो हमने निकाला वेरी फ्रॉम वन अनदर, वो वेरी करता है एक दूसरे से, ठीक है, इस वजह से वो पैरेलल नहीं होंगे। इसका जो स्लोप है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड की तरफ आएगा, गिरता हुआ आएगा, क्योंकि एक यूनिट बढ़ेगा, वन फैक्टर अगर बढ़ेगा तो जो दूसरा फैक्टर है उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो गिरेगा, दैट्स वाई इसका जो कर्व है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। टू और मोर आइसोकॉन कर्व एक साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये देखें अलग अलग बने हुए, ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नो आईएसओ कट्स ऑन एनी एक्सिस, ये कभी एक्सिस से भी टच नहीं करेंगे, मीन जीरो कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। और इसका जो शेप होगा वो ओवल शेप होगा, गिरता हुआ। ये थी आईएसओ काउंट कर्व की प्रॉपर्टीज।